नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं थर्ड ग्रेड भर्ती के बारे में। थर्ड ग्रेड भर्ती आपको पता है कि विज्ञापन जारी अभी तक हुआ नहीं है और लगातार खबरें आती रहती है इनके पदों को लेकर की। कभी 7,000 तो कभी 10,000 तो कभी 20,000 और कभी कभार 30,000 पदों की खबरें भी आती रहती हैं। आज आपकी थर्ड ग्रेड भर्ती के विज्ञापन को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है जो आलोक राज जी के द्वारा बताई गई है, जो कि ऑफिशियल हम मान सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि थर्ड ग्रेड भर्ती जो आएगी इसके अंदर कितने कुछ पद हो सकते हैं और L1 L2 के पद कितने होंगे। साथ ही साथ आपको कौन से डॉक्यूमेंट अब आपको तैयार रखने चाहिए जब फॉर्म आपके शुरू होंगे, तो उस फॉर्म में आवेदन करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। और साथ ही साथ जो अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं उनके लिए अब क्या कुछ हो सकता है, इन तमाम बातों पर इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, उसके बाद में आपका कोई भी डाउट है वो रहेगा नहीं। उससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि आपको थर्ड ग्रेड भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट और कंटेंट हमारे चैनल पे हमेशा आपको मिलता रहेगा। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं, आपने देख भी लिया होगा जो साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं या मैंने अपने यूट्यूब चैनल के आप कम्युनिटी सेक्शन के अंदर जाओगे तो वहाँ पे भी मैंने अपडेट किया था कि आलोक राज जी ने आज ट्वीट किया है कि थर्ड ग्रेड भर्ती जो है, या हम कह सकते हैं रीट मेंस हम कह सकते हैं, इसका जो विज्ञापन है वो हम कुछ दिनों में जारी करेंगे। ऐसे बात आलोक राज जी के द्वारा कही गई है। तो कुछ दिनों की अगर हम बात माने तो हम 2, 3, 4, 5, 6, 10 दिन की भी ना माने तो हम ये मान सकते हैं कि भाई जुलाई में जो आपका विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। भाई 15-16 दिन इस महीने के पड़े हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, या 16-17 दिन आप मान सकते हो इस महीने के हैं। तो इन दिनों के अंदर आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जुलाई में फॉर्म शुरू नहीं होंगे, जुलाई के अंदर आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा, ये हम तय मान सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम अब फॉर्म की बात करें तो अगस्त में भराए जा सकते हैं। भी अगस्त पूरा दे दिया जाए आपको तो फॉर्म भरा लिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में सितंबर बच जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में आपके पेपर 5 महीने बच जाएंगे। या हो सकता है कि आपका जुलाई अंत तक आपका क्या आए, नोटिफिकेशन आए, उसके बाद में आपके फॉर्म है वो 15-20 दिन रुक के स्टार्ट हो सकते हैं। कि ऐसा आपने देखा होगा, अधीनस्थ बोर्ड अक्सर करता है कि विज्ञापन जारी कर देता है लेकिन फॉर्म थोड़े से लेट भरवाने शुरू करता है। तो हो सकता है आप से आवेदन है वो 15 अगस्त के बाद में या 20 अगस्त के बाद में शुरू करें, तो हम मान सकते हैं कि जो आपका सितंबर महीना है वो आधा या उसका जो अंत तक वो फॉर्म है वो कंप्लीट करवा लिए जाए, तो 3-4 महीने बोर्ड के पास में बच जाएंगे। इस प्रकार से आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे। अब बात ही आती है, देखो ठीक है विज्ञापन जारी होगा, हम मान लेते हैं कि विज्ञापन है वो इस महीने में जारी हो जाएगा। अब हमारे लिए कुछ चीज़ें हैं वो जानना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक तो हमें कौन से डॉक्यूमेंट हम तैयार करें, दूसरी बात अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए क्या कुछ हो सकता है, तीसरी बात आपके पद कितने हो सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स पे। ठीक है, बारी बारी से वो बता देता हूँ, उसके बाद में आपके लिए धीरे धीरे सारी चीज़ों को मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास में होना चाहिए, चाहे आप L1 से हो चाहे L2 से हो। ठीक है, L1 और L2 दोनों के लिए आपको क्या चाहिएगा, आपको रीट का सर्टिफिकेट चाहिएगा। रीट पात्रता आपकी क्या होनी चाहिए, पात्र होने चाहिए आप, या पास होने चाहिए आप, जिसके अंदर आपको पता है इस प्रकार से आपको नंबर आए हैं जो रीट आपकी पात्रता परीक्षा लगी उसमें, तो आप क्या हो, पात्र हो। और सर्टिफिकेट आपके ज़िले के अंदर विभिन्न स्कूल या कॉलेज के माध्यम से आपको उपलब्ध हो रहे हैं, तो वहाँ से आप जा कर के कलेक्ट कर सकते हो। आप अपना सर्टिफिकेट आपका रीट का लेकर के आ सकते हो। ये आपके पास ज़रूरी होना चाहिए, आप पास होने हो चाहिए और तभी आप मेंस का फॉर्म भर पाओगे। पहली बात तो ये है। उसके बाद में देखो हम मोटा मोटी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ, ये L2 के बारे में दिया हुआ है, L1 के बारे में भी मैं बता दूँगा। तो L2 की हम बात करते हैं। ठीक है, L2 की बात करते हैं तो आपके पास एक तो रीट पात्रता आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात आपकी क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बीएड आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, बीएड होनी चाहिए, रीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता है कि स्नातक आपको ज़रूरी होती है, और वो भी आपको पता हो कि स्नातक के अंदर अब आपको 50% अंक भी ज़रूरी होते हैं, तभी आप एलिजिबल होते हो। ये भी आपको पता हो, 2011 से पहले ये नियम नहीं था, उसके बाद का मैं बता रहा हूँ। तो ये आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात, बीएड कर रखी है, स्नातक हो रखी है, तो B12 तो आपके पास होती है और 10th भी होती है। ये सारी चीज़ों की आपसे डिटेल मांगी जाती है।
भी 10th के आपसे रोल नंबर मांग लेगा, आपने पास कब की थी वो ईयर मांग लेगा, रोल नंबर मांगेगा, परसेंटेज मांग लेगा, आपने कौन से बोर्ड से की वो मांगेगा, 12वीं वाली मांग लेगी सारी डिटेल, स्नातक के अंदर जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो मांग लेगा, उसके बाद में बीएड की और रेट की, ये सारी चीज़ें आपको चाहिएगी L2 के लिए। ठीक है, उसके बाद में देखो कुछ चीज़ें होती है, जैसे L1 की हम बात करें तो L1 में क्या होता है, BSTC होता है, प्री डीएल्ड आप मान सकते हो, वो होता है, तो उसके लिए आपको वो चाहिए। 12वीं आपके पास ऑटोमेटिक हो जाती है जब आप BSTC कर लेते हो। इसके अलावा आपको रेट सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ठीक है, ये L1 के लिए ज़रूरी होता है। उसके अलावा देखो एक होता है आपका जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र को लेकर क्या है कि आप अब तो अवेयर नहीं होते हो, लेकिन जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जिस भी साथी ने, जिस भी भाई बहन ने जाति प्रमाण पत्र अपना या बनवा ही नहीं रखा है या फिर आपका बहुत पुराना हो चुका है, तो आप क्या करेंगे, जाति प्रमाण पत्र अब आपके पास 20-25 दिन है, आराम से आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लें, जिससे आपको बाद में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो सिलेक्शन के टाइम में। तो जाति प्रमाण पत्र को लेकर यह है कि जिसका भी जाति प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना हो चुका है तब आपको नहीं बनवाना है, चल जाएगा ये, क्योंकि जनवरी में आपके एग्ज़ाम है, रिजल्ट आते आते अगर समय भी लगा 1 साल का तो भी आपका 3 साल तक मान्य होता है। अभी तक जिसका जाति प्रमाण पत्र हुए जिसे 1 ही साल हुआ है ना, उसको बनवाने की आवश्यकता नहीं है, उसका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसको जाति प्रमाण पत्र बनवाए हुए 2 साल पुराना हो गया है ना, तो वो आप क्या कर सकते हो, अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लें, जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। या फिर जिसको भी 1 साल से ज़्यादा हो गया ना, वो भी बनवा सकते हैं, क्योंकि 1 साल के बाद में जब आप जाति प्रमाण पत्र लगाते हो तो उसके साथ में फिर शपथ पत्र अनिवार्य हो जाता है। ये फिर आपको लगाना पड़ेगा ज्वाइनिंग के समय में। अभी कुछ नहीं चाहिएगा, केवल जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा, लेकिन ये शपथ पत्र फिर उसके बाद में आपको बनवाना पड़ेगा। तो 1 साल से ज़्यादा हो गया, अगर कोई साथी बनवाना चाहे तो बनवा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिसको 2 साल से का समय हो गया ना, वो एक बार नया बनवा लेना। अब बनवा सकते हो, आराम से आप अप्लाई कर देना, अब 1-2 दिन में नया बनवा लो। ये जाति प्रमाण पत्र एक ध्यान में रखना, राजस्थान का ही बनवाना है, इंडिया का नहीं बनवाना है, केंद्र का नहीं बनवाना। जाति प्रमाण पत्र आपको राजस्थान का चाहिएगा। और जो साथी अदर स्टेट के हैं तो उनको तो जाति प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाते हैं। उसके बाद में हम बात करें, वैसे देखो SC ST के लिए भी एक बार बनता है, आपको पता होगा, उनको आवश्यकता नहीं है। ये ज़्यादा लफड़ा OBC वालों के लिए रहता है। और उसके अलावा आपके पास जो भी राजस्थान के हैं, अदर स्टेट को तो नहीं चाहिए, लेकिन जो राजस्थान के हैं उनको मूल निवास निश्चित रूप से उनके पास में होना चाहिए। मूल निवास अगर आपके पास नहीं बना हुआ है या आपने बहुत पुराने फॉर्मेट में बनवा रखा है, तो आप अपना मूल निवास अप्लाई करके और अपना मूल निवास निश्चित रूप से आप बनवा लें, जिससे आपको सिलेक्शन में कोई भी दिक्कतें ना आए। तो मूल निवास निश्चित रूप से आप बनवा लेना, इसको लेकर आप कुछ भी किंतु परंतु मत रखना। ठीक है, ये 2 डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने। इसके अलावा एक ध्यान में रखना, जो शादीशुदा लोग हैं, तो जो भी मैरिड हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट बनवा रखा है वो अपना मैरिड ही दर्शाएं, या जिन्होंने नहीं बनवा रखा है जो विवाह सर्टिफिकेट, तो आप बनवा सकते हो। अभी विवाह प्रमाण पत्र बाद में दिक्कत आती है, विवाह प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हो। अब आपके पास 20-25 दिन का समय है, इसमें आप विवाह प्रमाण पत्र बना के आप मैरिड दर्शा सकते हो। बाकी ज़्यादा बड़ा इशू नहीं आएगा, अगर नहीं दर्शा पाओगे तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगा, शपथ पत्र वगैरह लगेगा तो काम चल जाएगा। ये आपके पास हो जाते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात देखो एक, फिर अपने लास्ट बात वहीं पे आप हम आए वापस, अंतिम वर्ष के जो अभ्यर्थी उन पे आए। तो अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए क्या, जैसे जिन्होंने पात्रता तो बहुत सारे लोगों ने दी है, फर्स्ट ईयर के भी बच्चों ने दिए, सेकेंड ईयर के भी दिए। जैसे BSTC की हम बात करें तो सेकेंड ईयर के जो बच्चे थे, ठीक है, जो सेकेंड ईयर के जो बच्चे थे उनका रिजल्ट आ गया, लेकिन जो फर्स्ट ईयर के बच्चे थे जिनकी एग्ज़ाम जल्दी लगी थी और वो सेकेंड ग्रेड में, जो सेकेंड ईयर में हो गए थे, अब उनका क्या? अब उनकी एग्ज़ाम तो अभी होनी है आगे आने वाले दिनों में, और उनकी निश्चित तौर पे एग्ज़ाम हो जाएगी पहले, जब आपकी परीक्षा लगेगी, थर्ड ग्रेड की मेन परीक्षा लगेगी, उससे पहले परीक्षा भी हो जाएगी। तो क्या वो एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, तो इसको लेकर के देखो थोड़ा सा संशय है, क्योंकि नियम तो ये कहता है कि जब आप आवेदन करते हो, ठीक है, आप आवेदन करते हो तो आवेदन करते समय आपके पास में वो डिग्री आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आपकी अर्जित की हुई होनी चाहिए।
आप जिस तिथि को आवेदन कर रहे हो उस दिन से पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, वो डिग्री है वो होनी चाहिए। जैसे बीएसटीसी है तो बीएसटीसी की डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, बीएड है तो बीएड की होनी चाहिए। इस प्रकार से नियम होता है। बाकी सरकार या बोर्ड की हम बात करें तो कुछ स्तर पे छूट कई बार दे देते हैं कि भाई जो डिग्री या जो भी फाइनल जो डिग्री है अंतिम वर्ष जो होती है उसको लेकर छूट आ जाती है कि भाई परीक्षा लग जाए तो आपके जिस दिन परीक्षा हो ना उससे पहले उसका क्या आ जाए, रिजल्ट आ जाए, तो भी हम मान्य कर लेते हैं। कुछ बार हुआ है, ये हमेशा नहीं होता, कुछ बार हुआ है। लेकिन इस बार मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। अधीनस्थ बोर्ड इसको लेकर के स्ट्रिक्ट है, तो हो सकता है कि आपके पास जिन बच्चों के पास में डिग्रियां कंप्लीट होगी फॉर्म भरते समय वही एलिजिबल है, वो मुख्य परीक्षा के लिए हो पाएंगे। ये बात हो जाती है अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए। उसके बाद में हम बात आती है पोस्ट को लेकर के, भाई कितनी पोस्ट हो सकती है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। तो पोस्ट की हम बात करें, देखो आपको पता है कि एक बार तो आई थी 7,000 पदों की भी, L1 और L2 दोनों के कितने हो सकते हैं, 7,000 पद। उसके बाद में आई खबर कि भाई दोनों को 10,000 पद मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद में पिछले काफ़ी दिनों से 20,000 पदों को लेकर के सहमति बनने की बात है वो सामने आई है सभी को, और सभी ने इसको लेकर के बताया भी है बड़े स्तर पे। ये चीज़ें हैं। अब इसमें से कौन सी सच्चाई है ये हमें अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, आप सभी के मन में भी क्वेश्चन चलते रहते हैं। तो देखो मेरे ख्याल से आपको 20,000 पदों पे विज्ञापन देखने को मिल सकता है, लेकिन हो सकता है कि ये विज्ञापन 7 या 10,000 पदों पे भी मिलने की पूरी संभावना है। 70 से 80% ये हो सकता है कि आपको विज्ञापन 10,000 पदों पे या 7,000 पदों पे ही देखने को मिले। ये हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो 20,000 पद माने हम या 30,000 पदों की जो हम बात कर रहे थे वो डीपीसी के बाद में और उसके बाद में होने वाले थे। वो काम अभी तक हुआ नहीं है कंप्लीटली। तो कंप्लीट होने से पहले अगर ये चीज़ें आ रही है थोड़ी सी जल्दी तो हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन पद निश्चित रूप से फिर बढ़ जाएंगे। तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो ये आप निश्चित तौर पे लिख लेना कि 20,000 से कम पदों पे आपका रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब जिस टाइम आप परीक्षा दोगे तो हो सकता है कम पद हो, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो कम से कम 20,000 पदों पे आएगा, इससे कम पदों पे नहीं आएगा। तो आप जो भी साथी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जो भी साथी तैयारी कर रहे हो वो 20,000 पद मान करके तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 20,000 पद इस भर्ती के अंदर आपके रहने वाले हैं। पदों की संख्या इससे भी ज़्यादा हो सकती है अगर डीपीसी वगैरह का काम हो जाए और सरकार इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट ले तो ये पद और भी ज़्यादा हो सकते हैं। ये पदों को लेकर के बात आ जाती है। अब विज्ञापन कब आएगा ये हम बात करते हैं, तो मैंने बताया है कि जुलाई के अंत तक ये आपका काम है वो हो जाएगा। फॉर्म की बात करें तो या तो पूरी अगस्त में भराए जाएंगे या फिर लगभग 15 अगस्त से आपके फॉर्म में शुरू हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके फॉर्म को लेकर आ जाती है। 1 महीने के लिए ये फॉर्म है वो चलने वाले हैं, तो 1 महीने का समय लगेगा। 1 महीने के अंदर फॉर्म में कंप्लीट करवा लिए जाएंगे। परीक्षा है वो तय समय पर जनवरी में ही होगी। अब उसके बाद में हम बात करें कि भाई पाठ्यक्रम का क्या रहेगा, तो पाठ्यक्रम को लेकर मैं बताऊं आपको तो कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको सिलेबस सेम टू सेम आपको मिलेगा। आप मान के चलें कि सिलेबस सेम टू सेम मिलेगा, कोई माइनर चेंज हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, अन्यथा आपको वही पैटर्न वगैरह आपको वही देखने को मिलेगा। तो ये नई थर्ड ग्रेड भर्ती से संबंधित सूचनाएं थी जो आप तक मैंने साझा की हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथियों के साथ में शेयर करें, जिससे वो भी इसको लेकर के अवेयर हो सकें। और हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी हौसला मिले और आपके लिए हमेशा महत्वपूर्ण खबरें लेकर आते रहें। धन्यवाद।